हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पढ़ाई का हमारे जीवन में क्या काम है और क्यों, कब, कैसे और किसने, ये सब क्या है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, इसी टॉपिक पर कि पढ़ाई हमारे लिए क्या काम आती है। लेकिन एक सेकंड। बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा भाई बहन सब कहते हैं पढ़ाई कर लो, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर ये सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं? आखिर पढ़ाई ऐसी क्या चीज है? आज हम जीवन और पढ़ाई दोनों पर, इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। अपनी औकात बनाने के लिए किसी दूसरे के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। किसी पर डिपेंड मत रहो, बस तुझे अपने उन पावर्स को जगाने की जरूरत है जिनको। चलिए, मैं आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पढ़ाई किसने शुरू की। इसी सवाल का जवाब मैं अभी आने वाले आगे इस वीडियो में दूंगा, पर अभी मैं आपको वहां ले जा रहा हूं जहां से पढ़ाई की शुरुआत हुई। कब कब ये एक हमारे लिए क्वेश्चन बन चुका है कि भाई इसकी शुरुआत कब हुई। तो पढ़ाई की शुरुआत कब हुई इसके बारे में स्पष्ट जानकारी इतिहास में मौजूद नहीं है, पर प्लाटो ने यूनान ग्रीस में 330 ईसा पूर्व में एक संस्था बनाई थी। तो करीबन ये बात है कि 330 ईसा पूर्व की पहले की बात है कि उस समय एक संस्था बनाई थी विद्यालय के लिए। और हमारे इतिहास में ऐसा माना जा रहा है कि चीन में 1200 वर्ष पूर्व पहले लिखने और पढ़ने कला जैसा काम, यानी कि हम पढ़ाई के बारे में अच्छी जानकारी और पढ़ाई और लिखने की समझ थी, तो हम इसे मान सकते हैं कि इतिहास में कि चीन में पढ़ाई की कला और लिखने का काम चल रहा था। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वहां पर पढ़ाई का एक वंश एक मौजूद था। किसने, ये एक सवाल है कि भारत में पढ़ाई कब शुरू हुई। भारत में पढ़ाई शब्द, ये भी एक सवाल बन चुका है कि भाई हमें कुछ पता है, मालूम होना चाहिए कि भाई पढ़ाई के बारे में कि पढ़ाई की शुरुआत कब हुई थी। तो पढ़ाई की शुरुआत भारत के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने, वे प्रथम शासक थे जिन्होंने बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए एक प्राथमिक विद्यालय बनाया, और ये बात है सन 1906 की। और बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलर मेरिटन गुल्फा ने कहा था कि पढ़ाई एक कला है और इसकी शुरुआत कुछ 6000 साल पहले हुई है। अब हम इस रिपोर्ट के अनुसार अब ये मान सकते हैं कि कब इसका विकास हुआ। अभी इसके स्पष्ट में कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है कि इसका विकास कब हुआ। आइए आगे और देखते हैं। हम परीक्षा, मतलब हम पढ़ाई भी करते हैं, तो पढ़ाई करने के बाद उसका परिणाम हमें परीक्षा भी देनी पड़ती है। तो ये परीक्षा किसने शुरू की और कब शुरू की, इसके बारे में भी एक सवाल बनता है कि ये किसने चलन चलाया। तो ये चलन चलाने वाले हैं कि इसका चलन बहुत समय पहले ही चला है। और ये सबसे पहले परीक्षा की शुरुआत इंग्लैंड और चीन में ये सबसे पहले चलन चला है। और हमारे भारत में ये चलन कैसे चला उसके बारे में किसने जानकारी दी, उनका नाम है हेनरी फिशर। वे एक विश्व यात्री थे जिन्होंने इंग्लैंड और चीन में परीक्षा की जानकारी और उनके चलन, फिर उन्होंने भारत में आकर परीक्षा का परिणाम, मतलब परीक्षा चलाने का चलन चलाया, इसलिए हमारे भारत में परीक्षा चलन चली। टिक टॉक टिक। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई पढ़ाई हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है और क्या महत्व रखती है। इसी पर मैं दो लाइन आपको बता रहा हूँ कि अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उससे हमें नए ज्ञान और नई समझ की, मतलब सोचने की क्षमता प्रदान होती है। और पढ़ाई करने से आज की जो जिंदगी का जो चलन है और उसमें इतनी जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम बिना पढ़े होंगे तो हम वो कुछ नहीं कर पाएंगे जो पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ी सी समझ होनी चाहिए पढ़ाई के मामले में, तो ही हम कुछ कर सकते हैं। आज पढ़ाई एक ऐसा चीज बन चुकी है कि हम उसके बिना
अगर हम हॉस्पिटल में भी अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए। वहाँ पर एक कहते हैं कि किसी ने साइन करो तो हमें साइन करने के लिए भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसलिए पढ़ाई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए दोस्तों पढ़ाई करो जिससे कि आपको रोजगार और किसी भी चीज़ में कोई भी तकलीफ नहीं आए। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, जितना हो सके आप उतनी तो पढ़ाई करिए जिससे आपकी लाइफ अच्छी हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज़।